आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें उसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, एंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए ये होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा, अब प्रवेश की अवधि, ये सब वाला टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न एंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा, देखिए हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस, ये पैटर्न है एग्जाम का। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा जो कि 10/6/2023 को हुआ था, उसका देखेंगे प्रश्न आंसर। और ये एपिसोड 10वां एपिसोड हो गया है डीएलएड का, 10वां एपिसोड ये चल रहा है इस वीडियो में। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न के ऊपर। ये विज्ञान का पहला प्रश्न देखेंगे जो कि 46 नंबर से चालू होता है। कहता है, पहला प्रश्न कहता है लाइम जल का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है CaO या CaCl2 या CaOH2 या CaCO3। इस लाइम जल का रासायनिक सूत्र हो जाता है CaOH2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाइम जल जो होता है चूने का पानी होता है और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन है बैंगनी रंग, लाल रंग, नीला रंग या पीला रंग। सही प्रश्न आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। लाल रंग क्यों होता है, देखिए क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और यह कम से कम विक्षेपित होती है, इसी कारण खतरे में इसका उपयोग किया जाता है सिग्नल दिखाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, अफ्रीका या भारत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में मानव का सबसे पहले देखा गया था, मतलब मानव वहीं से पहले चालू हो गया था। तो इसका कैसे पुष्टि किया जाता है, पुष्टि के लिए देखिए संसार के विभिन्न भागों में प्राप्त मानवों के जीवाश्म तथा वर्तमान मानव आबादी के डीएनए में पाए जाने वाले उत्परिवर्तनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सबसे पहले मानव जो आया था वो अफ्रीका में ही आया था, अफ्रीका महाद्वीप में आया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितनी है। वायुमंडल में क्या कहता है, कार्बन गैस की प्रतिशत कितनी है, 0.06 या 0.02 या 0.003 या 0.04। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.003%। जबकि सबसे अधिक मानेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा
अति है गैस है तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। 78.8% है नाइट्रोजन गैस। ठीक है। कार्बन गैस हो जाएगा 0.00 से। सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे। हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? ऑप्शन है 1, 5 या 4 या 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। 1969 में वर्गीकरण के लिए 5 मानदंडों या जगतों का उपयोग किया था, जो इस प्रकार है। पांचों का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये सब पांचों है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सभी कशेरुकीय की एक सामान्य विशेषता है। ऑप्शन है क्या? शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजन, कार्यात्मक उपांगों के 2 जोड़े, वही कंकाल या सिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिर हो जाएगा। सिर हो जाएगा क्योंकि खोपड़ी अच्छी तरह से विकसित और संवेदनशील मस्तिष्क के लिए एवं संवेदनशील मस्तिष्क के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के आनवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदे के रूप में निकालना कहलाता है क्या? क्या कहता है? पत्ती के किनारों के साथ पानी के बूंदों के रूप में निकालना क्या कहलाता है? ऑप्शन है वाष्पोस उत्सर्जन या श्रवण या गुटेशन या वाष्पीकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुटेशन। गुटेशन यानी बिंदु स्राव। देखिए जब पौधे से वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी पत्तियों के किनारे और या नोक पर विशेष क्षेत्र से स्रावित द्रव जल बूंदे के रूप में लटकने लगता है, इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय गुटेशन कहलाता है। यानी पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC त्रिभुज भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। ए और बी, ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए इसका ऑप्शन है 200 ओम या 32 ओम, 50 ओम या 654 ओम। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 ओम। 32 ओम हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है क्या? ऑप्शन है टोनोप्लास्ट या मध्य पटलिका या प्लाज्मा लेपा या कोशिका झिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेनोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं कोशिका की रिक्तिका या रंध्रियों रस्त धनियों चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा रहती है, इसे ही झिल्ली को टेनोप्लास्ट कहते हैं। चल अगला प्रश्न क्या कहता है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, बिहार, उड़ीसा या तमिलनाडु। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादक क्षमता है 6000 मेगावाट है। विद्युत उत्पादक क्षमता है 6000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है MSES 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किसका है? चावल का, गेहूं का, दलहन या दाल का या सोयाबीन का।
तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सोयाबीन का है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है किसमें, पराध्वनि तरंग का या सुनने योग्य तरंग का या अब सब तरंगों का या रेडियो तरंगों का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराध्वनि तरंगों कहा जाता है। देखिए सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें समुद्री जहाज समुद्र की गहराई नापने यानी मापने या समुद्र में छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है जेल मिश्रण है क्या है, ऑप्शन है द्रव और द्रव, गैस तथा गैस, द्रव तथा ठोस, ठोस तथा ठोस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव तथा ठोस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव तथा ठोस। क्लोराइड विलायन का मिश्रण है, क्लोराइड विलायन का मिश्रण, द्रव तथा ठोस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, ऑप्शन है 2000, 1520 डिग्री सेल्सियस या 3025 डिग्री या 3422 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3422 डिग्री पर पिघलता है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है और यह बिना गले 2700 डिग्री ताप पर प्रकाश उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस लौटता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा। ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड या 0.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर 0 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, ऑप्शन है लेड, लोहा, कॉपर या पारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा सबसे सक्रिय, जबकि वास्तविक रूप से सबसे सक्रिय धातु पोटासियम है, पोटासियम यानी के, लोहा यानी Fe। चलिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है। ऑप्शन है देखिए इनमें से कोई नहीं, या टॉलेंस, रिएजेंट या फीलिंग विलयन या सिरका। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, सिरका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरका हो जाएगा। देखिए एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी का जलीय विलयन सिरका कहलाता है, जिसमें 6% से 8% तक एथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। सिरका का उपयोग अचार बनाने में रक्षक के रूप में कार्य करता है। चलिए सही आंसर हो जाएगा सिरका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है, गर्म होती है, इनमें से कोई नहीं, ताप बढ़ जाता है या ठंडी होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ठंडी होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठंडी होती है, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है यानी ठंडी बनाती है, इसी कारण यह ठंडी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है m और 4m द्रव्यमान की
कि दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5 या 2:1, 1:2 या 3:4? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है जियोट्रॉपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? ऑप्शन है पोषक तत्व, सूरज की रोशनी, मिट्टी की नमी या गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए सामाजिक अध्ययन से है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन से। इससे पहले जो देख रहे थे वो विज्ञान का था प्रश्न आंसर, ये सामाजिक अध्ययन से प्रश्न है। देखिए क्या कहता है। कहता है भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे व्यास के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सकल फसली क्षेत्र या कृषि योग बंजर वर्तमान प्रति या चराई भूमि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वर्तमान प्रति के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्तमान प्रति के रूप में कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है लॉजेन की संधि, गेंट की संधि या बरियास की संधि या पेरिस की संधि। क्या कहता है राष्ट्र संघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्साई की संधि के तहत 1920 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति और सुरक्षा स्थापित करना था। पुनः राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्साई की संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है अलोरी सीताराम राजू कौन थे? ऑप्शन है आंध्र का आदिवासी नेता या वन अधिकारी, संत था या उग्रवादी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। उन्होंने पूर्वी घाट क्षेत्र में एक गुरिल्ला अभियान का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी वन कानूनों और नीतियों के खिलाफ आदिवासी लोगों को एकजुट कर लड़ाई लड़े थे। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस के रिसाव हुआ था? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मिथाइल ऑक्साइड नाइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसानाइट, मिथाइल आइसोसानाइट MIC। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी MIC। चल MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया कीटनाशक संयंत्र से MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और यह हुआ था 1984 में। यह हुआ था सन 1984 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जेरूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है तुर्की, चिली, पोलैंड या रूस। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलैंड के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल था 1989 से 90 तक। 1990 तक 1989 से 1990 तक था। पोलैंड का वर्तमान राष्ट्रपति एजेंट ड्रूडा 2005 से अब तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल कहता है कौन सा नहीं? गेहूं, चावल, कपास,
या मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास जो है ये नहीं, खाद्य फसल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। खाद्य फसल नहीं है, बल्कि यह एक रेशेदार फसल है। गेहूं, चावल तथा मक्का एक खाद्य फसल है और कपास एक रेशेदार फसल है। सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सर्वाधिक कम जनसंख्या पूछ रहा है। ऑप्शन है गोवा, सॉरी असम, बिहार, गोवा या सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या पूरे भारत वाले राज्य में सिक्किम में है। कितना है? तो 6,10,577। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कहेंगे तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 19,99,81,000 इतना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1664, 1602, 1600 या 1498। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1600 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1600 में इसका स्थापना हुआ था। और 1498 में तो पुर्तगाल की स्थापना हुआ था, पुर्तगाल भारत आया था। ठीक है, और 1602 में डच आया था। 1602 में डच आया था और 1664 में फ्रांसीसी आया था। 64 में फ्रांसीसी, 1602 में आया था डच, 1600 में आया था ईस्ट इंडिया, 1498 में आया था पुर्तगाल। 1600 में जब आया था तो ये व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुआ था और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है G77 की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1965, 1966, 1967 या 1964। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1964। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जून 1964। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जून 1964 में 77 विकासशील देशों के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए नदी से अगला प्रश्न कहता गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कृष्णा, त्रिशूल नदी, काली गंडक या नारायणी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारायणी। नारायणी नदी के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानता है। इसकी उत्पत्ति होता है नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है। यह नदी वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाती है और प्रवाहित होती हुई हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है जनसंख्या से, कहता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन है 1106 व्यक्ति या 1181, 981 या 772। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। 1106 वर्ग 2011 के जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या घनत्व है, जो देश में सभी राज्य से सबसे अधिक बिहार में जनसंख्या घनत्व है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? भारत के लिए पूछ रहा है। यह धार्मिक सौहार्द का अभाव है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, धर्म की प्रधानता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? ऑप्शन है 34, 32, 31 या 30। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 34 मुख्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो होता है
अन्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे? ऑप्शन है उड़ीसा में, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में चंबल नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चल अगला प्रश्न कहता है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या ब्रिटेन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 पहलू हैं। परिपीक्षा, पहला प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व सरकार चलाते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं अप्रत्यक्ष रूप में। चल स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है संविधान की अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? ऑप्शन है मृदा से, खनिज संपदा से, जल संसाधन से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था कौन था? बिरसा मुंडा, कान्हू, तिलका मांझी या सिद्धू। तो कौन सा आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलका मांझी था। तिलका मांझी जो था पहला संथाली था जो अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। साथ ही वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी भी थे। आदिवासी में भी प्रथम थे। चलिए सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 40, 35 या 45 या 36 में। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में किया गया। अनुच्छेद 40 में, यानी यह अनुच्छेद ग्राम पंचायत का गठन और उनमें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्थानीय स्वशासन सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कहता है वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? 1948 में जर्मनी का मुद्रा का नाम कहता है। ऑप्शन है डॉलर या डाइचे मार्क या रूबल या पॉन्ड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या? डाइचे मार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाइचे मार्क। अब वर्तमान में जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। वर्तमान में यूरो है। चल अगला प्रश्न देखिए, कहता है लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दरभंगा, बेगूसराय, चंपारण, सुपौल। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? लक्ष्मी सागर यह दरभंगा जिला में, बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न अब आ गया हिंदी का। हिंदी का चलिए देखिए प्रश्न है सर 96 नंबर चालू है। कहता दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए तीव्र बुद्धि वाला। तीव्र बुद्धि वाला ऑप्शन है अल्प बुद्धि या दुर्बुद्धि या मन बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है क्षणिक या स्वास्थ्य या चित्रंजन, चिरंतन या अस्थायी अस्थायी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? शाश्वत का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थायी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों को भरिए।
कहता है मैं पौधे डैश रहा हूँ। ऑप्शन है खा, जगा, लगा या भगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगा रहा हूँ, मैं पौधे लगा रहा हूँ। चलिए पर्यायवाची शब्द का है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द का देता है। ऑप्शन है देखिए सलील या अलंकार या वसुंधरा या समास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलंकार। चलिए अगला प्रश्न कहता है विकल्प को चुनिए, निम्नलिखित विकल्प जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा कहता है बालों को बचाना या संकट से कठिनाई से बचना, कठिनाई होना या आसानी से बचना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जैसे किसी मुसीबत से बड़ी कठिनाई से बचना, उसी को कहते हैं संकट से कठिनाई से बचना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित वाक्यों को में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य चुनने के लिए कहता है। ऑप्शन है मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। अगला है मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। अगला प्रश्न है मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, या इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वाक्य चुनने के लिए कहता है शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है लोहे का चना चबाना मुहावरा क्या हो जाएगा? अपनी असलियत भूल कर बातें करना, भीख मांग कर गुजारा करना, संघर्ष करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघर्ष करना ही कहता है लोहे का चना चबाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चल अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कौन सा सही शब्द नहीं है? दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक या उपयुक्त सभी। सही शब्द देखिए, सही शब्द जो है दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक। दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक और शब्द है दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक। इसका मतलब सही शब्द है उज्ज्वल, सही शब्द नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें डबल जो होगा तब जाकर ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कहता है पर्यायवाची शब्द, कलम का पर्यायवाची शब्द। कलम का पर्यायवाची शब्द कहता है जलद या मदन, अरविंद या आचला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलम का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। पर्यायवाची अरविंद, नलिन, सरसेज, सरोज या राजीव या जलज, सतदल, पंकज आदि, ये सब होता है पर्यायवाची शब्द कमल का। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। कहता है संधि का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है समजोर्धी या समजोर्धी या समजोर्धी या समजोर्धी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? समजोर्धी। समजोर्धी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, समजोर्धी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शब्द में समास ढूंढने के लिए कहता है। ऑप्शन है राज्याध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए राजा अध्यक्ष यानी राज्य का अध्यक्ष है, मतलब संबंध तत्पुरुष समास से है। राजा रानी यानी द्वंद्व समास से है। यथाशक्ति अवयवी भाव समास से है, यानी ये तीनों उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सागर, नहर, नद या समुद्र। नदी स्त्रीलिंग है, अतः इसका पुल्लिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा? नद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है आहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? आहिरन या आहिरन या समुद्र। तो इसका सही आहिर एक पुल्लिंग है, आहिर, अतः इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा आहिरन। आहिरन हो जाएगा सही आंसर, बी हो जाएगा आहिरन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। कहता है कर शब्द कौन सा
अर्थ नहीं है। ऑप्शन है बर्फ, पानी, हाथ या हस्त। कर का अर्थ हाथ यानी हाथी का सूट, ओला प्रत्यय विषय का काम, मासूल मालगुजारी, छल, युक्ति आदि होता है। अतः बर्फ इसका अर्थ नहीं है, बर्फ इसका अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, कहता है वह गंदगी से घृणा करता है, मैं में से कौन सा कारक है? इनमें से कौन सा कारक है? संप्रदाय, आपदान, आपादन या अधिकरण या कर्म। वह गंदगी से घृणा करता है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसमें आपादन कारक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि कर्ता ने चिन्ह के अनुसार आपादन से होता है। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, देखिए कहता है, देखिए सोहन मकान के भीतर है, कौन सा कारक परसग्र है? ऑप्शन है अधिकरण, आपादन या संप्रादन या कर्म। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर, क्योंकि कर्ता ने चिन्ह के अनुसार अधिकरण में पर होता है। सोहन मकान के भीतर है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता है, में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा क्या इसमें? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है जो तुम्हारी अनुसरण पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जीमी डारो फोरी, सकाओ मेरो मूसद जीमी तोरी। उपरोक्त पंक्ति में कहता है कौन सा रस है? देखिए ऑप्शन है रौद्र, वीर या अद्भुत या शांत। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दोहा, रोला या सोठा या चौपाई। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौपाई उसका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है 13 से 11 मात्राएं पर यति एवं 4 चरण युक्ति छंद है। ऑप्शन है दोहा, रोला या कुंडलिया या चौपाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोहा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है गर्व करो रघुनंदन जिन मन माह, देखो आपन मूर्ति सिय के छा। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? पूछ रहा है अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है रूपक, व्यतिरेक या प्रतीत या अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है पीट पीट मनाहु तरित रुचि, सूची ने मोन नोमी जनक सतावर। कौन सा अलंकार? ऑप्शन है रूपक, उपमा, उदाहरण या उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, उपमा अलंकार। जब दो अलग अलग वस्तुओं के में उनके रूप, गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए अगला देखिए, कहता है मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। चले संग लोचन मनु लोभा। इसमें छंद कहता है किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन है ब्रैबे, बरबे या सोठा, चौपाई या दोहा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, चौपाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, कौन सा छंद इसमें है? ऑप्शन है हरि गीतिका या बरवे, रोला या दोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोला हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यह सब मात्रित छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है तथा प्रत्येक चरण में 11 से 13 मात्राएं पर यति होती है। चलिए अगला प्रश्न कहता है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश को पढ़कर कहता है कि उत्तर देने के लिए, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए ऑप्शन कहता है गंगा, यमुना, गोदावरी या उपरोक्त में से सभी। कहता है गद्यांश को वर्णित प्रसिद्ध नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रसिद्ध नदियों कौन सा है? चलिए देखते हैं। देखिए कहता है पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, पूर्व में बांग्लादेश, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्र को शोभा बढ़ाती है। इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, गंगा, यमुना, गोदावरी ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही देखेंगे।